लास्ट मैंने जो सेशन लिया था, आप लोगों को मैंने कुछ वादे किए थे। अब मैं अपने वादे तो निभा दूँगा। अब आपको देखना है कि आप क्या करते हो। सबसे पहली चीज़, मैंने उस सेशन में आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, क्या कांसेप्ट आप गलत पढ़ते हो, उसको सही करना ज़रूरी है। जेईई के फील्ड में हमारी कोशिश है, आपका सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए कि ये जो मतलब एक तरीके से कहूँ गंदगी जो मची है, उसको साफ करने का वक़्त आ चुका है। तो हम लोगों ने एक कदम उठाया है एंट्री करके कि एक बदलाव लेके आएँ। इन बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए जिसको डिज़र्व करते हैं। इसके लिए मैंने कई सारे ऑप्शंस क्रिएट किए। एक ऑप्शन ये बनाया कि विजयी भव बैच लॉन्च किया, जिसमें मैंने ये भी छूट दी आप लोगों को कि अगर कोई क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, मैं मतलब बताना चाहता हूँ बच्चों को क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं चीज़ें, तो मेरे तक वो कैसे पहुँचेंगे? तो मुझे उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ तरीके देखने पड़ेंगे जिसके थ्रू वो एक बार अगर आते हैं तो उस केस में जाके वो समझ पाएँगे कि हाँ, पंकज सर की बात सही थी, गलत थी। क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता ना, मैं कुछ भी बोलूँ, जब तक वो चीज़ प्रूफ नहीं होगी, तब तक आपको यकीन नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने एक आपके सामने एक प्रस्ताव भी रखा था कि आप सभी लोग कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, इट डज़न्ट मैटर। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में ये विजयी भव बैच मुझे लेके आना है। ये मेरे प्रण है और ये प्रण मैंने लिया है और एक बदलाव के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो आपका सहयोग भी चाहिए होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वो जितने भी बच्चे होंगे, उनको सिर्फ एक काम करना है, व्हाट्सएप पे अपनी पेमेंट स्लिप भेज देनी है। और उनको मैंने वादा किया था एक टाइनी अमाउंट ना, टाइनी अमाउंट का मतलब ये होता है ना बहुत टाइनी अमाउंट, ठीक है? 1000 के अंदर उसको बोलते हैं टाइनी अमाउंट। वो आपके लिए मैंने प्लान आउट किया, जिसमें आपको विजयी भव बैच में दिया, जिसमें से लगभग 100 प्लस बच्चों ने शायद ज्वाइन भी कर लिया होगा पिछले, क्योंकि 2 दिन हो चुके मुझे सेशन लिए हुए। तो आप अभी रह गए हो तो आप भी ये काम कर सकते हो, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना अपनी पेमेंट स्लिप को, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप हो। इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि बच्चे जिन जिन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किए, मैं किसी इंस्टीट्यूट को बुरा भला नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो तो बैच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं पढ़ चुके हो, ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे हो, तो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती ना कि आपको कुछ रियलिटी से वाकिफ कराने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए मैंने इस तरीके को अपनाया और ये पहली बार मैं ऐसा तरीका अपनाया हूं। भले मेरा लॉस हो जाए, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस लॉस से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो मैं दे रहा हूं आपको टाइम अमाउंट, उसमें मुझको कोई बेनिफिट नहीं हो, लेकिन तुमको ये चीज जानना जरूरी है कि तुम क्या गलत कर रहे थे और तुम्हारे साथ क्या चीजें हो रही थी, उसमें एक बदलाव की बहुत जरूरत है। आप सहयोग नहीं दे सकते, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक दिन रियलाइजेशन कराना मुझे बहुत जरूरी है कि तुम सही नहीं थे, और ये तो मैं प्रूफ करके रहूंगा। बड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हूं ना मैं। एक बार कोई अगर मैंने प्रण ले लिया है कि मुझे करना है, तो मैं करके रहूंगा। फिर आप देख लो, आप इसका वेट करना चाहते हो कि आप इंतजार करते रहना चाहते हो कि देखते हैं बाद में, देखते हैं बाद में, देखते हैं, आप बिल्कुल इंतजार कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मेरा पहला वादा था जो कि मैंने पूरा किया। तो आप व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका है, उस पर आप भेज सकते हो स्लिप को, यहां की टीम आपको कांटेक्ट कर देगी। उसमें मेरा, आप बिलीव नहीं करोगे, बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मेरा उसमें उसमें सच बता रहा हूं, मेरा एक चवन्नी मात्र का भी प्रॉफिट नहीं उसके अंदर, बट मैं चाहता हूं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। और पेड में ही क्यों लेके आना है, क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे उतना सीरियस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं रह पाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। टाइम कम है, एसएससी जेईई नोटिफिकेशन आने वाला है, तो हमारे पास एक अच्छा मौका है कि बच्चों को थोड़ा रियलिटी से वाकिफ कराएं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। ओके, दूसरी चीज मैंने कहा था, यूट्यूब पे मैं कुछ सेशन प्लान करूंगा मशीन के लिए, मेरा दूसरा वादा था आपसे, वो भी आपका मैंने शेड्यूल करा दिया है। 12 अगस्त को, जिस दिन एसएससी जेईई ने लिखा है कि नोटिफिकेशन हम फॉर्म निकालेंगे, उसी दिन मैं पहला सेशन प्लान कर रखा हूं, और पहला सेशन टेस्टिंग सेशन है। मैं कंसेप्ट डेवलपमेंट सीरीज के नाम से उस सेशन को वहां पे लेके आ रहा हूं, और आपको मैं कुछ देना चाहता हूं, उसको आप एब्जॉर्ब करिए
और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि जेई में आपने जो जो चीज पढ़ी उससे बहुत दूर दूर का रिश्ता नहीं होता है चीजों का। गलत सही परखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कई बार सिलेक्शन रुकता है क्योंकि आपकी क्लैरिटी ही नहीं है। और एसएससी जेई पे मैं बहुत ज्यादा क्यों फोकस कर रहा हूं, आरआरबी जेई पे मैं बहुत ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, इस वजह से फोकस कर रहा हूं। एसएससी जेई आरआरबी जेई जैसे एग्जामिनेशन, जैसे एसएससी जेई में मेंस का पेपर बहुत बड़ी हेडेक होती है। अब कुछ लोग यूट्यूब पे आके बोलेंगे मेंस की क्या जरूरत है, बाद में देख लेंगे। अरे बाद में तुम्हारी औकात ही नहीं हो पाएगी उसको देखने की, इसलिए नहीं देख पाओगे कि तैयारी। अब तुम क्या दोबारा डेरिवेशन पढ़ोगे, क्या तुम दोबारा पूरी मशीन पढ़ोगे, क्या तुम दोबारा पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, क्या तुम दोबारा सारी चीजें पढ़ोगे? ऐसा कभी नहीं होता। दिस इज नॉट द राइट वे फॉर द प्रिपरेशन। कभी तुमको सही गाइडेंस मिला ही नहीं। सिर्फ जेबी गुप्ता क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन पूरे जेई की दुनिया, मैंने केवल एक चीज ऑब्जर्व किया है, सिर्फ क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन सीरीज क्वेश्चन सीरीज। रट डालो क्वेश्चंस को, कितना भी रट लो, अगर उखड़ जाएगा तो मुझे बताना। उस अगर उखड़ेगा भी ना तो उसका रेशियो कितना होगा पता? हजारों लाखों करोड़ों बच्चे प्रिपेयर करेंगे ना, उसमें से 2000-3000 बच्चे नहीं निकाल पाएंगे रट्टाफिकेशन के द्वारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चीजों पे क्यों नहीं, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का, क्यों नहीं एक बार अच्छी मेहनत करके चीजों के अचीव कर लें? क्यों मैं रटूं, क्यों दिमाग खराब करूं? याद रख लोगे? 5000 क्वेश्चन याद करोगे? तुम्हें लगता है, तुम्हें बिलीव सिस्टम तुम्हारे स्ट्रांग, तुम याद कर लोगे सारी चीजों को? कर लो याद, कर लो याद, देखता हूं कितना याद कर सकते हो तुम क्वेश्चन को। ये जो ये तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं था पहले से बेटा, ये डेवलप किया गया है। ये इंस्टीट्यूशन लेवल पे बच्चों के अंदर ये डेवलप किया गया कि क्वेश्चन फोकस करो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। उसको अता पता भी नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, क्वेश्चन लगाओ। तभी तो गेट को क्यों अलग रखा जाता है, इन्हीं सब वजहों से। तो आप कोई अलग नहीं हो, आपने भी इंजीनियरिंग कर रखा है। इंजीनियरिंग अगर आप किए हो तो आपको भी उतना ही हक है चीजें जानने का जितना कि गेट की कोई प्रिपरेशन कर रहा हो या ईएससी का। तुम अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है, जेई कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको छोटा ओहदा दिया जाता है। वाई भाई, क्यों? आपको नहीं पता है जेई की प्रिपरेशन का कंपटीशन लेवल जो है वो गेट और ईएससी से भी बहुत ज्यादा है। तो आपको समझना, आप एक बार एफर्ट दीजिए। ये एक एक महीने के एफर्ट के भरोसे मत बैठिए कि आज एक पेपर निकला, एक महीना तैयारी कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। काम नहीं होगा, हमेशा लटके रहोगे, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, हर बार ऐसे ही करोगे। लेकिन इसको जरा जोड़ के देखो, ये जो तुमने एक बार दो बार नोटिफिकेशन कोई आया, तीसरा कोई नोटिफिकेशन आया, चौथा कोई नोटिफिकेशन आया, आप सबकी अलग अलग तैयारी करने लगे क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऐसे करवा रहे हैं तैयारी। आप सोचो आपने कितना टाइम वेस्ट किया, आपको चारों में सिलेक्शन नहीं हुआ। 99% लोग चारों फेल, 1% सेलेक्ट हो जाए बहुत बड़ी बात है, अद्भुत होगा वो बच्चा, बहुत अद्भुत बच्चा है। और वो जो अद्भुत बच्चा होगा ना, वो 1 महीने नहीं तैयारी करता, 2 महीने नहीं तैयारी करता, वो 1 साल रगड़ कर तैयारी करता है, 6 महीने रगड़ कर तैयारी करता है, अपने आप को तैयार करता है। एक बार तैयार हो गए तो बेटा फिर चाहे 1 नोटिफिकेशन आए, 10 नोटिफिकेशन आए, 50 नोटिफिकेशन आए, तुम सब में एक काबिलियत रखोगे कि तुम उसको क्लियर कर ले जाओ। ये तो गारंटीड है कि अगर 6 महीने से लेके 1 साल का ड्यूरेशन में आप एक जबरदस्त प्रिपरेशन आप कर लेते हो तो बेटा कोई ना कोई एग्जाम तो आप फोड़ के रहोगे जेई का, ये गारंटीड है। तो वो टाइम देना इंपॉर्टेंट है। तो वादा करो, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि वादा करते हैं सर, एक बार करेंगे, ढंग से करेंगे। या तो छितर बितर कर लो, टुकड़ों में कर लो, वो भी एक तरीका है। टुकड़ों में करो, जेबी गुप्ता रटो, वीके मेहता रटो, रटते रहो बेटा। अरे रट्टू तोता बनोगे क्या? रट्टू तोता बनना है क्या? तोता मत बनो, ब्रिलियंट माइंड डेवलप करो, अपना एम बनाओ, टारगेट बनाओ, डिटर्मिनेशन लेके आओ, कुछ सीखने का प्रयास करो, तब देखो आप कहां से कहां पहुंचोगे। समझ में आई मेरी बात? तो मैंने वादा किया था कि YouTube पे मैं लेके आऊंगा सेशन, लेकिन कंडीशन मैंने दिया था कि उसमें अगर 150 to 200 स्टूडेंट से कम अगर लाइव रहते हैं तो फिर मैं एक ही सेशन लूंगा। अब ये आप देख लो, आपके हाथ में सब कुछ है, और ये सिर्फ लाइव होगा, रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, ये मैं क्लियर कट बता दे रहा हूं। कंटेंट बहुत स्ट्रांग आपको अगर मिलेगा
तो आपको थोड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। आपको जब कोई लगन, हम लोग के टाइम पता है बेटा, कोई टीचर जब पढ़ाता था ना, जबरदस्त तरीके से पढ़ाता था, मजा आता था। मतलब खिड़की उड़की जहां जगह मिल जाए ना, वहां से नोट करते रहते थे चीजों को। भाड़ बजाए दुनियादारी, कुछ भी चल रहा हो, घर में क्या प्रॉब्लम, फलाना प्रॉब्लम, ये वो, ये सब छोड़ छाड़ के सिर्फ उसी फोकस करते थे, क्योंकि उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, वो सर दोबारा नहीं मिलने वाले मेरे को। ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना बेटा, आप फोड़ फाड़ दोगे एग्जामिनेशन को। लिख के ले लो मेरे इस बात को। तो ये जो बदलाव में हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की है, इसके पार्ट बनो और अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज में अपने कलीग्स को, जो भी जिस भी कैटेगरी बच्चा हो, आप सबको इन्फॉर्म करिए इसके बारे में। और जेनिक जेईई स्टडी यूट्यूब चैनल जस्ट सब्सक्राइब कर लो और जेनिक लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो। आप देखो फिर कैसे बवाल मचाते पूरे जेईई में। इलेक्ट्रिकल, सिविल सब में मचाने वाले हैं। पहली बार मैं बहुत ज्यादा सीरियस हुआ हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए। तब अगर मैं सीरियस हुआ हूं ना, जब मैं जिसके लिए सीरियस हुआ भयानक तरीके से, तो आप समझ लो उसमें मैं पूरा मतलब बदल के रख दूंगा। ये हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। कितने टीचरों का आज तक बनाया हूं इसी प्लेटफॉर्म पे। तो सोचो, मैं अगर आ रहा हूं तो उसका इंपॉर्टेंस रोल समझिए। और आपके लिए अगर मैं टाइम डिवोट कर रहा हूं तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप उसको एक इन्वेस्टमेंट लीजिएगा, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो दोनों वादे मैंने पूरे कर दिए हैं। अब आप देख लो, सब कुछ आपके हाथ में है कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना, या जो जिंदगी आप जीते आ रहे हो, जिस धर्रे पर आप चलते जा रहे हो, जिस तैयारी का प्रोसीजर आप अपना रखे हो, पिछले 15 साल में तैयारी करने का तरीका क्या आपका बदला, या इंस्टीट्यूट्स का बदला? अगर बदला हो तो मेरे को बताना। जेनिक हर बार गेट हो, गेट जैसी फील्ड में जेनिक हर साल, हर 6 महीने पे एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आता है जो तैयारी करने के तरीकों को सिखाता है और एक बदलाव में बिलीव करता है, ना कि वही कन्वेंशनल चलता रहे लगातार, वही 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 वही। बोर हो जाता आदमी। तो बोर नहीं होना है, आपको क्रिएटिव बनना है। क्रिएटिव बनोगे, चीजें आपसे हैंडल होने लगेंगे। ओके, तो इस वीडियो को सब लोग पूरा देख लेना, अच्छे से समझ लेना। और 12 तारीख को मैंने यूट्यूब पे सेशन कर दिया। और जो मैंने बताया, अदर इंस्टीट्यूट जो बच्चे होंगे उनके लिए जो टाइनी अमाउंट मैंने बोला है, व्हाट्सअप आप करो अपनी स्लिप को, यू विल बी एडेड इन दिस वन। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।